बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं ये आपसे डिस्कस कर रहा था किसी नॉर्मल प्रॉफिट को हम जो है वो ब्रेक इवन केस भी कहते हैं, और ब्रेक इवन कहते हैं जहाँ पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन इसी केस को हम नॉर्मल प्रॉफिट का केस कहते हैं। ठीक है ना जी। अच्छा, अब आ जाइए, ये दो केसेस हम डिस्कस कर चुके। अब जो फाइनली केसेस रह गए हैं हमारे पास, वो दो मज़ीद रह गए हैं, और वो रेलेवेंट है इस तीसरी कैटेगरी के साथ। तीसरी जो कैटेगरी है वो लॉस की कैटेगरी है, और मैंने आपको बताया है कि शॉर्ट रन के अंदर फर्म जो है वो लॉस भी बर्दाश्त कर लेती है। तो लॉस के अंदर दो डायग्राम हम डिस्कस करेंगे, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो टोटल ये चार डायग्राम बन जाएंगे, दो हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा केस पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा केस है जो कि लॉस का केस है। ठीक है, तो थर्ड वन जो केस है उसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। ये थर्ड केस है और ये लॉस का डायग्राम है। तो लॉस का मतलब ये है कि रेवेन्यू जो है वो कम होगा, लेकिन कॉस्ट जो है वो क्या होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी, ये चीज़। ठीक है, तो दैट इज़ दी फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ दी लॉस। और लॉस का मतलब है कि कॉस्ट ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है, ये चीज़ हमने डिस्कस करनी है। तो अच्छा, अब इसका डायग्राम बनाते हैं और फिर इसको समझते हैं। ठीक है जी। ये आउटपुट आ गई हमारे पास, ये ओरिजिन, ये रेवेन्यू, ये कॉस्ट और ये प्राइस। अगेन हमें सबसे पहले क्या करना है, इक्विलिब्रियम करना है, और इक्विलिब्रियम के लिए मार्जिनलिस्टिक रूल को पूरा करना है। तो ये कर रहे हैं। ठीक है, और ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और यहाँ पे अब आपके पास इस जगह पे इक्विलिब्रियम होता है, इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट शो करते हैं, और यहाँ से आउटपुट आ जाएगी आपके पास, दैट इज़ क्यू ई इक्विलिब्रियम आउटपुट। ये प्राइस आ गई। अगेन वही स्टोरी है, फिर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का एरिया फाइंड करना है, जो हम पहले कर चुके हुए हैं। और लेकिन पहले तो इक्विलिब्रियम आउटपुट शो करनी है, वो यही वाला डिस्कशन है जो मैं पहले किया है आपसे। कौन सी वाला, ये वाली, ये एट पॉइंट ई, ये आपने बताना है कि एम सी और एम आर बराबर हुए हैं, और यहाँ पर स्लोप ऑफ एम सी स्लोप ऑफ एम आर से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है ना जी। अच्छा, अब जो है वो यहाँ पे देखिए कि अब हमें यहाँ पे सबसे पहले तो लॉस शो करना है। लॉस शो करने के लिए हमें इस प्राइस लाइन को, या रेवेन्यू लाइन इसे कहते हैं, इससे ऊपर कहीं कॉस्ट कर्व को शो करना है, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, कहीं भी शो करना है। तो हम इससे ऊपर शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एवरेज कॉस्ट को यहाँ पे शो कर देता हूँ, इस पॉइंट। तो ये देखें, इस रेवेन्यू लाइन से तो ये ऊपर ही है ना। तो ये मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो बना देता हूँ। दिस इज़ एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है ना जी। तो एवरेज कॉस्ट, और ये चीज़ भी देखें कि ये फिर इसके मिनिमम पॉइंट में से ही पास कर रहा है। पहली बात तो ये हो गई, समझ गए ना। पहली बात तो ये हमारी हो गई। ठीक है ना जी। अच्छा, अब ये है कि ये एवरेज कॉस्ट कर्व थोड़ा सा और बना लेते हैं, दिस इज एवरेज कॉस्ट कर्व। अच्छा, अब क्या करना है, सबसे पहले तो टोटल रेवेन्यू की कहानी हमें पता होनी चाहिए। टोटल रेवेन्यू आपको पता ही है कि टोटल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू प्राइस इनटू आउटपुट। तो टोटल रेवेन्यू का फार्मूला होता है, प्राइस क्या है, ये ओ पी, और आउटपुट कितनी है, वो है ओ क्यू ई। मल्टीप्लाई करेंगे, रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है वो करना है आपने। तो वो आ जाएगा आपके पास एरिया, ओ पी ई और ये क्यू ई, ये टोटल रेवेन्यू का एरिया आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। तो ये टोटल रेवेन्यू का एरिया आ गया। अब टोटल कॉस्ट का एरिया फाइंड करना है।
तो टोटल कॉस्ट का जो एरिया है वो फाइंड करने के पहले टोटल कॉस्ट का फार्मूला लिखें, दैट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इनटू आउटपुट। वैसे टोटल कॉस्ट का फार्मूला टीएफसी प्लस टीवीसी भी होता है, तो वो हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट के थ्रू कर रहे हैं। अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपने एवरेज कॉस्ट फाइंड करनी है पहले। तो एवरेज कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट से ही एवरेज कॉस्ट कर्व पे जाएंगे। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जो मैंने अभी शो कर रहा हूँ ब्लैक से, और ये देखें यहाँ से आप इसके ऊपर जाएं तो ये है, ये आती है आपकी एवरेज कॉस्ट। पहले जब गए थे तो यहाँ पे आए थे, इस पॉइंट पे याद करें, सबसे पहले डायग्राम में। दूसरे में इसी पॉइंट पे आ गए थे, ई पॉइंट पे। तीसरे में अब इस पॉइंट पे आ गए हम। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाला पॉइंट था, ये देखिए जब हम यहाँ पे गए थे ना, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर, तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से हम कहाँ गए थे, इस जगह पे आए थे कॉस्ट के इस पॉइंट के ऊपर। ये वाला जो पॉइंट है, ये जो मैंने कर, इसको सी पॉइंट का नाम दिया था। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट से ही हम कहाँ पे जाते हैं, कॉस्ट कर्व पे जाते हैं, और यही वाली लाइन जो है हम पढ़ते हैं, ये वाली सारी, इसी से ही हमने कॉस्ट चेक कर ली। और दूसरे डायग्राम में देखें तो दूसरे डायग्राम में आपको ये एवरेज कॉस्ट इसके बिल्कुल ही बराबर नज़र आना शुरू हो गई थी। ये देखें, इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ही नज़र आना शुरू हो गई थी। ठीक है ना जी, तो ये वाली बात हो गई। ठीक है, और अब हम जब जा रहे हैं तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये जो पॉइंट है, जो यहाँ पे सी पॉइंट हमने नाम दिया था, अब ये सी पॉइंट जो है वो, इसका जो सी पॉइंट हमें नज़र आ रहा है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस जगह पे, दिस इज सी पॉइंट। तो आप एवरेज कॉस्ट कितनी हुई भला, सी से लेके ये क्यू ई तक, ये सारी कॉस्ट है। देखें कॉस्ट का एरिया बड़ा हो गया है, तो यहाँ पर हम एवरेज कॉस्ट जो है वो लिख सकते हैं, कितनी है भला, एवरेज कॉस्ट है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सी इंटू क्यू ई, और आउटपुट कितनी है, ओ इंटू क्यू ई। तो टोटल कॉस्ट का एरिया निकल आएगा। यानी एरिया कैसे निकलेगा कि जब आप इस सी क्यू ई को ओ क्यू ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा एरिया आएगा। और एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास बी। तो अब ये देखें टोटल एरिया आपके पास आ जाएगा, वो आएगा जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, लेंथ इनटू विड्थ, तो ये टोटल एरिया निकल आएगा, ये सारा, ये कॉस्ट का एरिया होगा ये सारा। तो ये ज़रा बताएं क्या होगा भला, और ये होगा ओ बी सी क्यू ई, ये आपके पास टोटल कॉस्ट का एरिया आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये टोटल कॉस्ट का एरिया अब आप चेक कर लें कि वो ज़्यादा है किससे भला, टोटल कॉस्ट का एरिया किससे ज़्यादा है, टोटल रेवेन्यू के एरिया से। क्योंकि प्रॉफिट जो है उसका फार्मूला हमें पता है कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट है। तो टोटल रेवेन्यू का एरिया आया है ओ पी ई क्यू ई, है ना, माइनस करें इसमें से तो वो आता है टोटल कॉस्ट ओ बी सी क्यू ई। तो आपके पास जो प्रॉफिट का एरिया आता है ना वो आता है, यानी अब माइनस करें, यानी फॉर एग्जांपल टोटल रेवेन्यू तो आपका ये है ना, यहाँ से लेके ये सारा टोटल रेवेन्यू है, और ये टोटल कॉस्ट है, ये सारा एरिया टोटल कॉस्ट है। तो फिर ये वाला जो एरिया है, ये और ये आपका नेगेटिव प्रॉफिट को शो कर रहा है। नेगेटिव प्रॉफिट मीन लॉस, ये लॉस है। तो लॉस कितना हुआ, लॉस ये सारा जो है, ये दिस इज लॉस, ये सारा क्या है, ये लॉस है, ये फर्म को लॉस हो रहा है क्योंकि ये प्राइस से ऊपर चली गई, इस प्राइस लाइन से ऊपर चली गई है ये कॉस्ट। तो प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव प्रॉफिट है चूँकि यहाँ पे, और वो है तो यहाँ पे देखिए लॉस क्या निकला हमारे पास, लॉस है हमारे पास बी पी सी और ई, ये लॉस है, दिस इज लॉस। लॉस मीन्स नेगेटिव प्रॉफिट, इसलिए ये प्रॉफिट
लिखा है कि प्रॉफिट ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, प्लस भी। यहाँ ये प्रॉफिट नेगेटिव है, इसलिए ये लॉस की शक्ल में ज़ाहिर हुआ है। तो नेगेटिव प्रॉफिट का मतलब क्या है? लॉस है। ठीक है ना जी, ये क्लियर होगी बात। तो ये जो सारा जो मैं अब एरिया शो कर रहा हूँ येलो से, ये लॉस है आपके पास, दिस इज़ लॉस, ये लॉस है आपके पास। ठीक है ना जी। अच्छा, तो अब जाहिर सी बात है कि जब कोई फर्म प्रॉफिट में जा रही होती है तो इस चीज़ को, या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पे जा रही होती है, ख़ास तौर पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पे जा रही होती है, तो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने की उनको ज़रूरत नहीं आती है कि कॉस्ट क्या है और रेवेन्यू क्या है, क्योंकि प्रॉफिट में जा रही है तो फिर टेंशन कोई नहीं। लेकिन जब लॉस में आप जाते हैं तो फिर हमें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है कि लॉस में क्यों जा रही है फर्म, उसकी क्या रीज़न्स हैं। तो इस वजह से अब हमें इसकी मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पेश आएगी, और वो जब आएगी तो हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि ये लॉस हो रहा है तो लॉस क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर हम इस को यहाँ पे देखें तो कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, तो एवरेज कॉस्ट ऊपर है और एवरेज रेवेन्यू जो है नीचे है, यानी प्राइस जो है वो कम है। तो हमें एवरेज कॉस्ट को थोड़ा ओपन करना पड़ेगा कि एवरेज कॉस्ट अगर ज़्यादा आ रही है तो वो एवरेज कॉस्ट के तो दो कंपोनेंट होते हैं ना, एवरेज कॉस्ट के दो कंपोनेंट होते हैं जो कि हमें पता है, दैट इज़ AFC प्लस ABC, ये दो कंपोनेंट होते हैं। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ये एवरेज कॉस्ट तो ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, लेकिन ये एवरेज कॉस्ट ज़्यादा किस वजह से आ रही है, इसके दोनों कंपोनेंट्स में से किस कंपोनेंट की वजह से जो है वो लॉस जो है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है उनको। तो ये चीज़ हमें अब इस चीज़ को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक और कर्व बनाना चाहिए ABC, क्योंकि AC तो हमारे पास मौजूद है पहले से, और हम ये भी जानते हैं कि AFC जो है वो क्या है, वो है AC माइनस ABC। तो फिर AFC बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका डिफरेंस ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ABC आ जाएगा। सिर्फ हमें अब ABC को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, ताकि लॉस का पता चले कि लॉस इस कंपोनेंट की वजह से हो रहा है या इस कंपोनेंट की वजह से हो रहा है। क्योंकि एवरेज कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो एवरेज कॉस्ट ज़्यादा आने की वजह या तो फिर ये है या फिर ये है, या AFC है या ABC है। तो इस चीज़ के लिए हमें इसको मज़ीद एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसमें जो पहली जो स्टोरी है वो ये है कि हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी, क्योंकि जो एवरेज कॉस्ट है वो तो हमारे पास है, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस भी है हमारे पास, मार्जिनल कॉस्ट भी है। अब हमें सिंपली क्या करना है, अभी हमने उसको इंट्रोड्यूस करवा लेना है, क्या कहते हैं इसको, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो आप कहीं पे भी करवा सकते हैं, लेकिन पहली पॉसिबिलिटी जो लॉस की है उसमें हम शो करेंगे कि प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है। तो प्राइस अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है तो हमें पॉइंट जो है वो इस प्राइस लाइन से जो है वो नीचे रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ पॉइंट इस जगह, और हम ये भी जानते हैं कि एवरेज वेरी MC जो होता है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के भी मिनिमम पॉइंट में से पास करता है। यानी ये जो ग्राफ है ना यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ABC बनाएं तो ABC भी जो है वो मिनिमम पॉइंट में से जाएगा उसके। जैसे ये फॉर एग्जांपल ABC अगर हम बना लेते हैं यहाँ पे, तो ये ABC है, तो ये भी इसके मिनिमम पॉइंट में से ही पास करता है। समझ गए? ये मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ आपको। ये है फॉर एग्जांपल ABC, तो ये इसका मिनिमम पॉइंट है। तो MC हमेशा इनके मिनिमम पॉइंट्स में से ही पास करता है, ये MC। ठीक है ना जी। तो MC हमेशा इनके मिनिमम पॉइंट, ये इसका, सॉरी, इसका मिनिमम पॉइंट था, मिट गया फिर दोबारा से। तो ये MC है। ठीक है ना जी। तो ये इसमें थोड़ा गलत हो गया, दोबारा बना देता हूँ। तो
ये मैं कह रहा था कि ये इनके मिनिमम पॉइंट्स में से ही पास करता है। ये देखें, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, ये आउटपुट आ गई, ये इसका मिनिमम पॉइंट है। और एमसी का मिनिमम पॉइंट खुद सबसे पहले आता है, सबसे पहले मिनिमम पॉइंट एमसी का आता है, फिर एबीसी का आता है, और ये फिर एसी का आता है। ये हमने कॉस्ट के चैप्टर में ये बात डिस्कस की हुई है। तो ये आउटपुट्स आ रही हैं सारी, ठीक है ना। तो एबीसी जब हम बनाएंगे तो ये भी ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि उस एमसी हमेशा एबीसी के मिनिमम पॉइंट में से पास करे। अच्छा, बहरहाल अब यहाँ पे फर्स्ट पॉसिबिलिटी के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने एबीसी को प्राइस से क्या रखना है, कम रखना है। तो ये पॉइंट मैंने लिया इससे कम रखने के लिए, और ये मैंने एबीसी बना दिया, ठीक है जी। तो अब ये ज़रा नोटिस करें कि ये इसके मिनिमम पॉइंट में से पास कर रहा है ना, बिल्कुल कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा चेक करें तो आपको नज़र आएगा कि इस जगह पर हम फिर चेक करते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। तो इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट से आप कहाँ जाएंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे। तो ये पॉइंट आता है, ये जो पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या है, फॉर एग्जांपल इसको हम पॉइंट 1 दे देते हैं नाम। तो अब आप ज़रा चेक करें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर जो इक्वेशन अगर हम बनाएं तो ये पूरी इक्वेशन हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। सी पॉइंट को पहले लिखेंगे, सबसे पहले सी पॉइंट आएगा। सी पॉइंट पे कौन सा कर्व है, ए सी। उसके बाद फिर हम ई पॉइंट, यानी ये पूरी लाइन पढ़नी है यहाँ से लेके ए पॉइंट तक, ये सारी। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो सी पॉइंट पर ए सी आया, ए सी सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद ई पॉइंट पे क्या आ रहा है, ए पॉइंट पर ये तीनों कर्व आ गए, ये लिख दें। ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी। और उसके बाद हम ई से ए पॉइंट पे चले जाएं, तो ए पॉइंट पे कौन सा कर्व आ रहा है, ए बी सी आ रहा है ना। तो और ये पी ग्रेटर देन है किससे, ए बी सी से। तो ये इक्वेशन बनती है इसके अंदर, समझ गए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ज़रा एक चीज़ चेक करें तो दो बातें हमें नज़र आती हैं। कौन कौन सी दो बातें नज़र आती हैं, एक तो ये नज़र आता है कि जो एवरेज कॉस्ट है वो प्राइस से क्या है, ज़्यादा है। नंबर 1, एवरेज कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन प्राइस। तो ये लॉस को शो कर रहा है, ये बात ठीक है ना। दूसरी चीज़ जो हमें नज़र आ रही है इसी इक्वेशन के अंदर वो ये कि प्राइस जो है वो ग्रेटर देन है एबीसी से, प्राइस इज़ ग्रेटर देन एबीसी से। तो यानी इसी इक्वेशन को हम इसमें से ये दो रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब ज़रा मज़ीद इसको देखते हैं, मज़ीद समझते हैं इस चीज़ को कि मज़ीद समझते हैं इस चीज़ को कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़रा देखिए कि ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे आ रहा है ए सी, ई पॉइंट पे आ रहा है, ई पॉइंट पे आ रहा है पी, और ए पॉइंट पे आ रहा है, ए पॉइंट पे आ रहा है जनाब ए बी सी, है ना। ये आपको क्लियर हो रही होगी बात। इसका मतलब सी से लेके, ये सी पॉइंट से लेके ये ए पॉइंट तक, ये आपको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। ये लाइन बनती है ये वाली, है ना। और इन पे ये जो है वो चीज़ें आती हैं आपके सामने, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे देखिए तो इसका मतलब है कि ए सी और ये जो है यानी इसको सी पॉइंट का नाम दे दें इसको, ये कौन सा था, ई पॉइंट था, और ये कौन सा था जी, ये ए पॉइंट का नाम दे दें, ठीक है ना जी। यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं, ये मिटा देते हैं। अब जो बात समझा रहा हूँ वो समझें, बड़ी ज़रूरी बात है। वो ये है कि अच्छा, वो बात ये है कि ओए होए, ये पॉइंट, ये तीन। अब मैंने आपको ये बात बताई थी कि एसी और एबीसी के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो किसको शो करता है, एएफसी को। ये देखें, ये बात अभी समझाई थी। तो ये देखें, और एसी और एबीसी के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो किसको शो करता है, एएफसी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है, सी और ए पॉइंट है, इन सी और ए पॉइंट के दरमियान क्या है, इसके दरमियान एएफसी है, समझ गए। यानी ये वाली जो
पॉइंट है ना, ये जो मैं अब रेड लाइन यहाँ शो कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा जो चीज़ है, ये वाली सारी जो चीज़ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसको मैंने रेड कर दिया है, ये सारी किसको शो कर रही है? ये सारी लाइन AFC को शो कर रही है। AFC कर्व नहीं, लेकिन AFC की वैल्यू। और अगर आप गौर फरमाएं तो इसका मतलब AFC जो है वो हमें नज़र आ गया इस डायग्राम के अंदर। लेकिन ये चीज़ ज़रा गौर फरमाएं कि यहाँ से जो है वो रेवेन्यू लाइन जा रही है ऐसे। अब ये सारा जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किसको शो कर रहा है? ये सारा जो पॉइंट है ये किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है AFC को, है ना। और इसमें से ये प्राइस की लाइन जा रही है या रेवेन्यू की लाइन जा रही है। तो इसका मतलब ये इससे नीचे नीचे सारा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक AFC पूरा हो रहा है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक AFC पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि टोटल AFC है ये सारी लाइन, ये सारी C पॉइंट से लेके A पॉइंट तक, ये सारा AFC है। क्योंकि AFC क्या होता है? दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन AC माइनस ABC। तो ये AC है और ये ABC, इन दोनों का डिफरेंस करें तो ये सारा, ये पूरी लाइन बनती है यहाँ से लेके यहाँ तक। समझ आई ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि AFC जो है उसमें से AFC जो है वो A से लेके E तक, A से लेके E तक AFC पूरा हो रहा है। जो AFC पूरा हो रहा है वो हो रहा है A से लेके E तक, और जो AFC की अमाउंट फर्म पूरी नहीं कर पा रही है वो है E से लेके C तक। तो इसका मतलब हमें पता चला कि लॉस होने की वजह AFC है, और AFC भी सारा नहीं है, AFC का कुछ हिस्सा पूरा हो रहा है और AFC का कुछ हिस्सा पूरा नहीं हो रहा है। ये है जी स्टोरी इसकी, समझ गए? तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो है मैंने आपको डिस्कस कर दी है लॉस की, और उसमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ये पॉइंट हमें समझ आया कि लॉस होने की वजह ABC नहीं है, क्योंकि ABC तो पूरा कर रही है फर्म। क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि P जो है वो ABC से ज़्यादा है, तो लॉस ABC की वजह से नहीं हो रहा। लॉस की वजह जो है वो AFC है, और AFC भी पूरा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, उसके कुछ हिस्सा, यानी ये वाला हिस्सा जो है प्रॉब्लम, ये वाला हिस्सा तो पूरा हो रहा है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ना, जो ऊपर वाला हिस्सा है AFC का, ये वाला हिस्सा पूरा नहीं हो रहा है। ये वाला, ये बात आपको यहाँ भी नज़र आ रही है। ये जो सारा ग्रीन में कर रहा हूँ, ये सारा हिस्सा A पॉइंट तक, ये सारा AFC है, जिसमें से अगर आप नोटिस करें तो मैं आपको वाज़े तौर पे बता दूं तो ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा हो रहा है। ये वाला सारा हिस्सा क्या है? ये ABC है। ये सारा एरिया क्या है? ये ABC है। तो कौन सा वाला? यहाँ से लेके यहाँ, ये ABC का ये वाला हिस्सा पूरा हो रहा है और दूसरा नहीं हो रहा। ठीक है ना जी? ये थोड़ा सा गलती हो गई, ये वाला नहीं है, ये नीचे वाला एरिया ABC का है। ठीक है ना जी? ये गलत लिख दिया मैंने। ठीक है ना जी? अच्छा जी, बहरहाल ये अच्छा, अब चलते हैं आगे, सेकंड पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉस को डिस्कस करते हैं। दूसरा जो स्टोरी है वो ये लॉस के दो डायग्राम हैं। अच्छा, इसको हम कह देते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। और इसमें भी हमने ये शो करना है कि टोटल रेवेन्यू जो है वो क्या है, टोटल कॉस्ट से क्या है, कम है, यानी लॉस की सूरत हमें ये चीज़ दिखानी है वहाँ पे। अच्छा, अब चलते हैं जी, इसको डिस्कस करते हैं दोबारा से। हमें पहले तो वही काम करना है कि इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म शो करना है, तो जल्दी जल्दी इसको मुकम्मल कर लेते हैं। ये आउटपुट रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्राइस, और ये आपके पास रेवेन्यू लाइन आ गई, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और ये प्राइस। और अब हमें क्या करना है, फर्म इक्विलिब्रियम करना है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व शो करेंगे। तो दिस इज़ मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है ना जी? और यहाँ पे
इस जगह पर इक्विलिब्रियम हुआ, इस पॉइंट पर, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट का नाम दे दिया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये इक्विलिब्रियम आउटपुट आ गया आपके पास। ठीक है, रेवेन्यू का एरिया फाइंड कर लेंगे। रेवेन्यू का एरिया फिर दोबारा से कर देता हूँ, तो वो है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, क्या है, प्राइस है ओ से लेके पी तक, तो ओ पी इंटू आउटपुट कितनी है, ओ क्यू ई, तो टोटल रेवेन्यू आपके पास आ जाएगा ओ पी ई और ये क्यू ई। ठीक है ना जी, तो ये आपके पास सारी स्टोरी आ गई। अच्छा, अब क्या है, अब हमें ज़ाहिर सी बात है कि फिर दोबारा क्या करना है, लॉस को शो करना है। तो लॉस को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉस को शो करने के लिए एवरेज कॉस्ट को ऊपर शो करेंगे। तो ये एवरेज कॉस्ट कर्व बना देते हैं, ये एवरेज कॉस्ट कर्व आ गई, ये इसके मिनिमम पॉइंट में से जा रहा है। अब आप क्या करते थे, इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट से ही इस कॉस्ट कर्व पे चले जाते थे। इसको हमने बी पॉइंट का नाम दिया था और यहाँ से हमने इसको हम सी पॉइंट, ये जो आ गया आपके पास लॉस। तो टोटल कॉस्ट का फार्मूला क्या हो गया, ये तो टोटल रेवेन्यू था, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इनटू आउटपुट। एवरेज कॉस्ट कितनी है, एवरेज कॉस्ट है जी बी से लेके क्यू ई तक, और इसको मल्टीप्लाई करें ओ क्यू ई से, तो टोटल कॉस्ट आपके पास आ जाएगी ओ सी बी क्यू ई। ये फिर दोबारा से चेक कर लें, टोटल कॉस्ट का एरिया टोटल रेवेन्यू के एरिया से क्या है, ज़्यादा है, तो ये सारा क्या है, ये सारा लॉस है। अच्छा, अब जो है इसमें फिर दोबारा लॉस है, तो ज़ाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेट करेंगे, एवरेज कॉस्ट को ओपन करेंगे। एवरेज कॉस्ट ओपन करने के लिए ए बी सी का कर्व इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लेकिन अब जो ए बी सी कर्व बनाएंगे, पहले ज़रा देखें ए बी सी जो कर्व हमने बनाया था वो ज़रा देखें, हमने नीचे बनाया था इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से, ये देखें इस जगह पे है ना। तो अब हमने जो बनाना है वो इस ई पॉइंट पर ही बनाना है, इस जगह पर ही बनाना है। तो ये मैं बना देता हूँ इस जगह पर, ये आ गया जी आपके पास ए वी सी, या इसी जगह पे आ गया। ठीक है, तो अब आप देखें, अब फिर इसी लाइन को पढ़ना है आप लोगों ने, इसी लाइन को। तो बी पॉइंट है और ई पॉइंट है, ये पर बी पॉइंट पे क्या आ रहा है, एवरेज कॉस्ट जो है दैट इज़ ग्रेटर देन, अब ये तीनों है ना, तीनों लिखेंगे, ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी, और इसी जगह पे देखें तो ए बी सी भी इसके इक्वल है क्योंकि ये दोनों टेंजेंट हो रहे हैं। तो पी इज इक्वल टू ए बी सी, तो ये कंडीशन हमारे सामने आ गई। और इस कंडीशन को अगर हम नोटिस करें तो हमें ये नज़र आता है कि एवरेज कॉस्ट जो है वो ग्रेटर देन है किससे, पी से। एक बात ये नज़र आती है, एवरेज कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन पी, और दूसरी बात हमें ये नज़र आती है कि पी जो है वो इक्वल है किसके, ए बी सी के। तो P इज़ इक्वल टू ए बी सी। अच्छा, जब भी प्राइस जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की इक्वल आ जाती है, तो इस सिचुएशन को हम शट डाउन केस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, शट डाउन केस। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रहे कि शट डाउन केस का मतलब ये नहीं है कि फर्म शट डाउन हो गई है। दिस इज़ जस्ट इंडिकेटिंग दैट द फर्म इज़ अबाउट टू शट, यानी फर्म शट डाउन होने वाली है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप ये कहते हैं कि मरने वाला है, कोई मरा नहीं है अभी लेकिन अभी मरने वाला है। तो प्राइस यानी फर्म जो है वो अब इस सिचुएशन पे आ गई है कि वो अपनी सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को पूरा कर रही है, और अगर थोड़ा सा भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऊपर गई तो फिर फर्म शट डाउन हो जाएगी, तब होगी शट डाउन, अभी नहीं होगी। ये शट डाउन को जस्ट इंडिकेट कर रही है। लेकिन अगर अगर कह रहा हूं, अगर इफ प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अगर ये हो गई, देन क्या होगा, देन फर्म वुड शट डाउन, तो तब शट डाउन हो जाएगी। और जो ही शट डाउन होगी तो इसका मतलब है कि एग्जिट हो जाएगा।
जो ही एग्जिट होगा तो ये शॉर्ट रन का सवाल ही नहीं रहेगा, बल्कि वो फिर क्या बन जाएगा, लॉन्ग रन, वो अगली कहानी शुरू हो जाएगी, अगला अगला क्वेश्चन हमारा शुरू हो जाएगा, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे चेक करें कि आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस की वजह क्या हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, फिर दोबारा से हमने इसी लॉस के लिए तो एवीसी को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब ये जो बी, ये वाला जो पॉइंट, ये वाला सारा जो पॉइंट है ना, ये बी से लेके ई तक, ये एक्चुअली शो किसको कर रहा है, ये शो कर रहा है जी आपका EFC। क्योंकि वही बात जो मैंने अभी आपसे कही थी कि बी पॉइंट है, ये फ़र्ज़ कर लीजिए बी पॉइंट है, और ये फ़र्ज़ कर लीजिए ई पॉइंट है। तो बी पॉइंट पे देखें कौन सा कर्व आ रहा है, बी पॉइंट पे आ रहा है AC, और ई पॉइंट पे कौन सा कर्व आ रहा है, AVC। तो ये ABC है, और आप जानते हैं AC और AVC का जो डिफरेंस होता है वो AFC होता है, इसलिए मैंने इसको AFC लिखा है। तो इसका मतलब ये AFC है। तो AFC जो है, अब देखें तो इसका मतलब है कि मुकम्मल तौर पर अब AFC पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि आपका AVC तो पूरा हो रहा है, लेकिन ये जो येलो मैंने लाइन यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये सारा AFC, और ये इस प्राइस लाइन से बिल्कुल ही ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि इस सेकंड पॉसिबिलिटी में AFC कंप्लीटली फर्म जो है वो पूरा करने में नाकाम हो चुकी है, वो AFC पूरा नहीं कर पा रही है। तो ये AFC की जो अमाउंट है, क्योंकि रेवेन्यू लाइन नीचे यहाँ से जा रही है, रेवेन्यू लाइन, ये AR है, ये MR है, और ये P है, इससे AFC ऊपर है। तो इसका मतलब है कि इस सिचुएशन के अंदर प्राइस जो है वो एक जो इसमें छुपी हुई बात है वो ये है कि AFC जो है वो बिल्कुल भी पूरे नहीं हो रहे, और AFC ग्रेटर देन है प्राइस से। समझ गए ये बात जी। तो इसका मतलब ये है कि AFC इस सेकंड केस में बिल्कुल भी पूरे नहीं हो रहे, लेकिन जो फर्स्ट केस था उसमें AFC का कुछ हिस्सा पूरा हो रहा था, कुछ ये वाला जो हो रहा था वो मैंने आपको इंडिकेट भी किया था कि ये वाला हिस्सा पूरा हो रहा है AE तक, ये वाला हिस्सा, ये वाला, और AFC का जो ये वाला हिस्सा ये पूरा नहीं हो रहा था। तो लॉस जब भी होता है तो हमें AC को खोलना पड़ता है, ओपन करके देखना पड़ता है कि वो AFC की वजह से हो रहा है या AC की वजह से हो रहा है। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे वाइंड अप हो गया, जो मैंने अभी आपको डिस्कस कर दिया है कि इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन, और इसमें 3 केसेस थे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, और उसके बाद लॉस के अंदर फिर 2 पॉसिबिलिटीज़ थी, वो मैंने आपसे डिस्कस कर दी। ठीक।